नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। आपको बताते चले कि इसका लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। वहीं 2058 सहकारी समितियां और 2739 धान उपार्जन केंद्र हैं। धान खरीदी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2058 सहकारी समितियां और 2739 धान उपार्जन केंद्र हैं। धान खरीदी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम का दावा भी किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और ऐसे में धान खरीदी को लेकर अब जो लक्ष्य है वो 160 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया। 2058 सहकारी समितियां और 2739 धान उपार्जन केंद्र हैं और ऐसे में लक्ष्य के मुताबिक अब काम किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। 27 लाख किसान अपने धान को बेचेंगे। एनडीटीवी संवाददाता जुल्फिकार अली ने रायपुर से लगे माना धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के अगेंस्ट में ये धान की खरीदी की जा रही है। 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदा जाना है। हम रायपुर से लगे माना के एक समिति में पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र में, जहां पर सुबह से कुछ जो किसान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किसान अपने धान को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। हम किसानों से और समिति संचालक दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम टेकराम बघेल है। समिति प्रबंधक आप ही हैं? समिति प्रबंधक हूं किस मैं। तरीके की सुविधाएं हैं किसानों को लेकर? बारदाने की कोई कमी तो नहीं है? बारदाना की कमी नहीं है, दोनों बारदाना है। वो राशन बारदाना और नया बारदाना दोनों है। 20,000 नया बारदाना और 13,500। अच्छा, आपके इस केंद्र में कितने किसान पंजीकृत हैं जो अपने धान को बेचेंगे? लगभग 450 किसान पंजीकृत है। 450। हाँ जी। तो कितना धान किसानों से पिछले साल इस केंद्र में आया था? 16,000 कुंटल। 16,000। तो यहाँ पे इस बार भी लगभग 16,000 से कुछ ज्यादा होगा। हाँ हाँ। अच्छा, आप भी किसान हैं? हेमाल संत हेमाल। अच्छा, आप किसान हैं? जी हाँ। क्या नाम है? रोहित बैस। कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास में रेखा आधिया रेखा बोता हूँ। अच्छा, तो अभी कितना लेकर आए हैं यहाँ बेचने के लिए? अभी थोड़ा बहुत भर ले आया हूँ, अभी कटाई नहीं हुआ है। कितना रेट मिलता है वैसे धान का? रेट तो यहाँ सही रेट मिलता है 3100 मिल जाता है। जी हाँ। आप भी क्या नाम है आपका? जोहित नीमल कर। कितनी खेती है आपके पास? 72 डिसमिल। 72 डिसमिल। हाँ, कितना धान हुआ है इस बार? रेखा अच्छा, रेखा कितना हाँ। धान हुआ है इस बार? वो 30-35 कुंटल है 3 एकड़ में। अच्छा, 3 एकड़ में 35 कुंटल। हाँ। तो बेच दिया यहाँ पे? नहीं। अभी तौल चल रही है। हाँ। आपका क्या नाम है? ईश्वर सोनी, कहाँ रहते हो? माना बस्ती में। माना बस्ती में। कितनी खेती में धान उगाया इस बार? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कितना धान हुआ? अभी तो भराई चल रहा है, पता पता चलेगा वजन करने के बाद कितना आया है। अच्छा, कितना आया है? जी तो वैसे 21 कुंटल तो सरकार ले ही रही है 1 एकड़ पे। जी। छत्तीसगढ़ सरकार 21 कुंटल 1 एकड़ पे धान खरीदी कर रही है और ये माना जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे धान खरीदी केंद्र सरकार ने बनाया है और इसमें 400 से ज़्यादा किसान पंजीकृत हैं और हर साल यहाँ पे 16,000 कुंटल धान की लगभग इस केंद्र में खरीदी होती है। तो कुल मिला के पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और धान काफ़ी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए भी है और किसान हमेशा से केंद्र में रहा है। तो इससे जुड़े हुए जो धान के लिए बारदाने हैं, तो इस केंद्र में बारदानों की पूरी उपलब्धता है, ऐसा यहाँ के प्रबंधक का कहना है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। पूरे प्रदेश के साथ राजनांदगांव में भी धान खरीदी शुरू हुई और जिले में इस बार 1,32,000 से ज्यादा किसान अपनी उपज बेचेंगे। किसान बड़ी संख्या में धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र पहुंचे और इस बार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से टोकन दिया गया है। राजनांदगांव में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र पर किसानों से बात की हमारे संवाददाता सूर्यकांत यादव ने। देखिए रिपोर्ट।
पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। हम अभी मौजूद हैं राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान सभी आए हुए हैं और धान जो है खरीदी चालू कर दी गई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो धान बेचने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बात करते हैं कि आज से शुरुआत हुई है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से जो है उनके द्वारा धान बेचा जा रहा है। जी बताएंगे कहाँ से आए हैं? मैं नया ढाबा राजनांदगांव वार्ड नंबर 4 का हूँ। मैं किसान हूँ और मैंने 300 कट्टा धान लाया हूँ और सरना धान लाया हूँ और उसको अभी अच्छी व्यवस्था है जिससे आज शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक तौल से इस बार तौलना हाँ, है, इस तौलाई बार हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही तौल हो रही है। व्यवस्थाएं ठीक है। व्यवस्थाएं ठीक है अभी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंधई से आया हूँ जो राजनांदगांव नगर निगम के पास है। मैं वहाँ का किसान हूँ। मैं 250 बोरा कट्टा धान लाया हूँ और आज का पहला दिन है और बहुत से लोग आए हैं। कम से कम 2 से 3 हजार कट्टा धान आज बिकेगी। यहाँ यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। अच्छी हाँ व्यवस्थाएं ठीक हैं। ठीक है। आप बताएंगे आप मैं कहाँ ग्राम से आए हैं? पनेका से आया हूँ। 90-95 कट्टा धान लाया हूँ। कौन सी धान लेके आए हैं? 1010 पतला में आता है। क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? व्यवस्था यहाँ अपना सोसाइटी ढाबा ठीक चल रहा है। ये ढाबा धान खरीदी केंद्र है जहां आज धान खरीदी के पहले दिन किसान जो है बड़ी संख्या में अपना जो है उपज लेकर पहुंच रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुचारू रूप से जारी है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। कांकेर में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है और जिले में फसल बिक्री के लिए 1,04,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। जिले में 149 खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी से पहले खरीदी केंद्रों पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस पर हमारे सहयोगी ने धान बेचने आए किसानों से बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त जो है हम कांकेर के अलहनियापारा लेन्स में खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस ओर काफी संख्या में किसान हैं जो किसान आज अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है पूरे विधि विधान पूर्वक बस्तर की परंपरा होती है कि कोई भी परंपरा शुरू करने से पहले यहाँ की देवी देवताओं को पूजा जाता है, धान की पूजा की जाती है। तो वह पहली पूजा यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं धान की बोरियां इस तराजू पर रखी गई हैं जिन्हें विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई है। यहाँ तमाम किसान पहुंचे हैं, यहाँ लोग पहुंचे हैं, ग्रामीण हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या तैयारियां हैं। दादा क्या नाम है आपका? पंडोरा। देखिए साल भर किसानों को इंतजार रहता है अपनी उपज बेचने के लिए। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, कितना उत्साह है? कितना उत्साह है बाबूजी? आज की उत्साह किसानों के लिए एक विशेष उत्साह है जिसमें साल भर के जो कमाई किए हैं उसको आज हम आदिम जाति सेवा सरकारी समिति में हम लोग आज गांव के दिही डोंगर में पूजा अर्चना करने के बाद अब धान का जो शुरुआत है वो सभी किसानों के अवसर मिलेगा और सुख शांति भी मिलेगा और किसानों को फायदा भी होगा। इस बार किसान जो है काफी फसल अच्छी हुई है ऐसी बातें आ रही हैं। क्या इस बार पैदावार बहुत अच्छी है जो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी? इस बार किसानों का पैदावार धान का बहुत अच्छा है और किसानों का मन में बहुत खुशी है। और आज जो है कांकेर ब्लॉक के सिंगार भाट अलहनियापारा में धान खरीदी केंद्र में यहाँ का बस्तर को देवियों का गढ़ माना जाता है और उस देवियों का पूजा अर्चना करके विधि विधान के साथ यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं धान खरीदी का। और कवर्धा में भी धान खरीदी केंद्रों पर भारी संख्या में किसान पहुंचे। खास बात यह है कि जब कलेक्टर गोपाल वर्मा तैयारियों का जायजा लेने धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सतीश पात्रे की ये रिपोर्ट। पहले आज से खरीदी स्टार्ट हुआ जो 31 जनवरी तक चलेगा। कुल हमारे पास 108 खरीदी केंद्र है जिसमें आज जो है 94 खरीदी केंद्रों में स्टार्ट हो गया है। किसानों की संख्या 1189 है। आज जो है 56,520 क्विंटल की खरीदी होनी है। हमारे यहाँ जिले में पंजीकृत किसान है 1,24,000 है। पिछले साल की तुलना में 7,000 किसान इस साल बढ़े हैं। धान खरीदी को लेकर किस प्रकार की व्यापक तैयारियां की गई है? पूरे हमारे यहाँ 108 खरीदी केंद्र में पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। किसानों के लिए जो है यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, टॉयलेट की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए आज महापर्व का दिन है, यानी कि आज से सरकार जो है किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 31 रुपये में की जा रही है।
आज जिले अगर बात करें तो कुल लगभग जो है 1,24,000 जो किसान हैं वे पंजीकृत हैं, जिनकी जो है धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। और आज से ये इसकी शुरुआत हो गई है। आज अगर शुरुआत दिन में ही 93 उपार्जन केंद्र के माध्यम से लगभग 56,000 क्विंटल और 1100 किसानों से आज जो है धान खरीदी की शुरुआत होगी। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, क्या आज धान खरीदी की शुरुआत दिन है, कैसे देखते हैं। क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम हेमंत ठाकुर है जी। मैं खड़ौदा का कृषक हूँ। धान बेचने के लिए आज ये खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी कुंटल धान लिया जा रहा है और कितनी इसकी राशि देने की बात कही जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से तौल किया, बताए कि 40 किलो 700 ग्राम लेना है करके, और सारा व्यवस्था हो चुका है यहाँ, बढ़िया है। कुछ कुछ बाकी है, उसको थोड़ा देर में भी सुधार और कर देंगे, ऐसे करके कलेक्टर साहब भी आश्वासन दिए। बारदाने की अगर बात बारदाना का बताया, बारदाना कम से कम 1.5 महीने तक बारदाना की जरूरत नहीं पड़ेगा करके। और निश्चित ही इस बार सरकार ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बताए हैं कि कोई कहीं किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। कितना खुश हैं, क्या कहेंगे सरकार अभी को? इरीम कसा के किसान ने पहले कलेक्टर साहब के पास पहले उनका तौलवाई हुआ है, वो किसान इतना खुश है कलेक्टर को पाके कि मेरे बीच में पहली बार मैं धान लाया हूँ, कलेक्टर से मैं कट्टा उठा के दोनों तौल किया हूँ, ऐसा करके बहुत खुश हो गया वो। इस खरीदी केंद्र में जिला के कलेक्टर गोपाल वर्मा स्वयं पहुंचे थे, उन्होंने किसान का जो है तिलक लगाकर स्वागत किया, उनके साथ में भी जो है स्वयं जो है धान की तौलाई किया। और इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जो है यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं खरीदी केंद्र पूरे जिले का, उनसे जानेंगे कि सर किसानों की आज से जो है धान खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरुआत की गई है, किस प्रकार जो है किसानों की खरीदी को लेकर समिति में व्यवस्था की गई है? समिति में हमारे यहाँ जिले में 90 समितियां हैं, जिसमें 108 उपार्जन केंद्र हैं और सभी जगह धान की खरीदी होनी है। लेकिन आज प्रथम दिन है, आज 94 जगह टोकन कटे हुए हैं और उन सब जगह धान की खरीदी प्रारंभ हो। लक्ष्य अगर देखा जाए तो सर क्या कुछ लक्ष्य है, और भुगतान को लेकर किसानों को क्या कुछ व्यवस्था, कितने दिनों में भुगतान कर दी जाएगी? भी हमारे पास जिले में लगभग 66 लाख क्विंटल का अनुमानित अपन धान की खरीदी करेंगे और भुगतान की व्यवस्था के 72 घंटे के अंदर बैंक में इनको ऑनलाइन पेमेंट उनके खाते में चला जाएगा। और किसानों की काफी कुछ समस्या भी रहती है, इसको लेकर उपार्जन केंद्र में क्या कुछ और अन्य व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ जितने भी अपने उपार्जन केंद्र हैं वहाँ किसानों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, इसके अलावा टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब की गई है। साथ ही अपन CCTV कैमरा भी लगा रहे हैं सभी जगह, और जब बनते तक प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक सुविधा हम किसानों को दे सकें। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि किसानों के लिए वो तमाम सुविधाएं हैं जिससे उनकी धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। और लगभग जिले में 64 लाख क्विंटल धान खरीदी के इस बार लक्ष्य रखा गया है। भुगतान की अगर बात करें तो 72 घंटों में किसानों का भुगतान किया जाएगा। कवर्धा से सतीश पात्रे, NDTV। तो छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई और ये धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समिति प्रबंधक ने पूजा पाठ कर धान खरीदी की शुरुआत की है। बताते चले कि सरगुजा जिले में 62,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया और इस दौरान NDTV संवाददाता ने किसानों और समिति प्रबंधक से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। आज 14 नवंबर है। आज से छत्तीसगढ़ सहित पूरे सरगुजा में धान की खरीदी शुरू हो गई है। धान के समर्थन मूल्य बड़े होने के कारण दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं किसानों को कैश काउंटर खुलने से एक अलग उत्साह है। लेकिन आज 14 नवंबर है, किसान एक ही किसान अंबिकापुर के मेंढरा कला समिति में अपना धान लेकर बेचने आया है। आप देख सकते हैं किसान के द्वारा बेचे गए धान को तौलते हुए न सिर्फ नए पैकिंग किया जा रहा है, उसके साथ ही अब यहाँ पे किसान अब रोज़ प्रतिदिन धान बेचने आएंगे। हमारे साथ इस समिति के जो प्रबंधक हैं उनसे चर्चा करते हैं कि उनके समिति में कितने किसान हैं और आज की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है, मैं समिति प्रबंधक हूँ। समिति सुरेश भैया, आज कितने किसान हैं? आज मेरे यहाँ एक किसान की टोकन कटा है 40 क्विंटल की। वो किसान का धान आ चुका है और उनका वजन करना, ढाला मारना कार्य चालू है। आपके यहाँ कितने किसान हैं? मेरे यहाँ 2200 किसान हैं। अच्छा, कितना मतलब धान आ जाएगा लगभग? लगभग मेरे यहाँ अगले वर्ष 62,000 कुंटल था। इन सब तो स्वाभाविक है कि 70,000 कुंटल जो है धान आने का संभावना बारदाना की बात अक्सर होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? बारदाना की व्यवस्था अभी तो हमारे यहाँ पर्याप्त है। अभी 37,000 मेरे यहाँ नए बोरे हैं और 10,000 पुराने बोरे जो DMO से आए हैं। अभी के लिए जो है
धान को उठा होते जाता है और मिलर से भी अगले वर्ष 60% बोरा दिया जाता था। उसके हिसाब से बारदाना की कमी नहीं आना चाहिए। हमारे साथ धान बेचने आए किसान भी हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। आज पहला दिन, पहला टोकन इनके द्वारा ही कटाया गया है। क्या शुभ नाम आपका? हृदय शंकर यादव। यादव जी, आज पहला दिन ही आप धान लेके आए हैं, कितना धान लेके आए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं 100 बोरी धान ले आया हूँ, 40 कुंटल। और ये छत्तीसगढ़ शासन की ये प्रमुख नीति रही है कि किसानों का 100% धान खरीदा जाए, और उनकी इस योजना के तहत मैं आज धान बेच के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है यादव जी कि आज पहला दिन एक ही किसान आए हैं, क्या माना जाए कब तक किसानों की आवक जरूर है? किसान मेंढरा कला समिति में जितने ग्राम हैं लगभग सबका धान कटना चालू हो गया है। बड़े किसानों का, छोटे किसानों का थोड़ा देरी है। 10 दिन या 15 दिन के बाद अनवरत 31 जनवरी तक धान की आवक समिति में होगी और धान की खरीदी होगी। सरकार के द्वारा इस बार कैश काउंटर खोला गया, उसे लेकर क्या सोचते हैं किसान नगद भुगतान के लिए? सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो भुगतान है, इस बार धान खरीदी मोटा धान का रेट 2300 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है और पतला धान का 2320 रुपया। तो खरीदी के दूसरे दिन समिति बेचने वाले किसान के खाते में पैसा आ जाता है। हाँ, आ जाता है, जिससे किसान संतुष्ट है। निश्चित तौर पर किसान सरकार की नीतियों को लेकर काफी संतुष्ट। हमारे साथ एक और किसान है, युवा हैं, जो धान बेचने के लिए पता करने के लिए हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम गोविंद यादव है। गोविंद भैया, धान बेचेंगे आप भी? जी। तो आज पता करने आए थे? जी, पता करने आया था मैं कि अब से चालू है। कब तक धान लेके आएंगे आप? मैं लगभग 3-4 दिन में ले आऊँगा धान। अच्छा, कितना धान पैदावार होता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ लगभग 60 कुंटल आसपास। आप देख सकते हैं युवा किसानों में भी उत्साह है धान खरीदी को। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये धान है किसान के मेहनत का फल, जो अब कहीं ना कहीं सरकार के अब माध्यम से उन्हें एक राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये छल्ला लगाने का भी कार्य शुरू हो गया है। कुछ दिनों बाद अंबिकापुर के सभी समितियों में आपको छल्ला ही यानी धान से भरे बोरे ही नजर आएंगे। अपने सहयोगी किरणों के साथ मैं रोबी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हुई और प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। वहीं बेमेतरा जिले में भी 102 सोसाइटियों के माध्यम से 129 धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। बताते चले कि आज जिले में 1,64,477 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस बार खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोल किया जाएगा। धान खरीदी को लेकर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत आज 14 नवंबर से हो गई है। मैं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कंतेली के सेवा सहकारी समिति में हूं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किसानों की पूरी ये गाड़ियों की लंबी लाइन है। किसान अपने ट्रैक्टरों में और अपने सुविधाओं के अनुसार जो धान है उसको लेकर आ रहे हैं। और ये इधर अब चलते हैं, ये देखिए, धान की सबसे पहले नमी की जांच होती है। नमी की जांच कर रहे हैं यहाँ पे। नमी की जांच के बाद, नमी की ये जांच हो रही है। नमी की जब जांच होती है, जांच के बाद जो है वो किसानों को अंदर जाने दिया जाता है। आज पहला दिन है और नमी को जो धान के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इससे जांच कर रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं। क्या कर रहे हैं भैया आप? नमी चेक कर रहे हैं। नमी चेक करें तो सभी गाड़ी करेंगे आप लोग? हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए, कुछ हमारे साथ किसान हैं, जानते हैं। आज पहले दिन आपकी धान खरीदी लाए हैं, कब से काट चुके थे? कब से किसान आप लोग काट सकते हैं? किसान लोग? मैं तो नहीं लाया, किराए में आया हूँ महाराज। अच्छा, आप किराए में लेकर आए, पर आप किसान तो हैं? आप भी किसान है। आपका धान अभी कटा है कि नहीं कटा है? नहीं कटा है सर। आपका धान नहीं कटा है। क्या आप भी धान लेके आए हैं? आप भी लेके आप लोग लेके आए हैं? क्या लेके आए हैं आप? धान लेके। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी नमी चेक करवा रहे हैं आप? चेक करवा। जी जी। तो आज पहला दिन आपका टोकन कट गया, तो जल्दी कट गया, जल्दी हो गया। तो यहाँ सुविधाएं कैसी है सोसाइटियों में? पता चलेगा इसके बाद भी। आज पहला दिन है, अभी कैसे पता लेंगे? नमी चेक हो रहा है। अभी नमी चेक हो रहा है, सुविधाएं क्या है? चलिए, बिल्कुल किसानों का कहना है कि अभी नमी चेक हो रही है। सोसाइटी में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है बारदाने की। बारदाने की पूरी छपाई हो गई है और लगभग 25,000 बारदाने जो हैं नए प्राप्त हुए हैं। लेकिन पुराने बारदाने जो हैं वो महज 4,000 के आसपास सोसाइटियों में प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद खरीदी की तैयारी होगी। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद उन्हें वहां पर खाली किया जाएगा। खाली करने के बाद किसान के जो है उसको वहां पे आएंगे तौल करने वाले अधिकारी, और इस बार इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल होगी। किसानों की मांग थी कि जो खरीदी है वो मैनुअल ना होकर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाए, और राज्य शासन की ओर से इस बार इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए गए हैं जिसमें तौल होगी। चलिए पूरी तैयारी को लेकर हमारे साथ समिति प्रबंधक हैं वर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, तैयारी हो गई पूरी? जी सर, बिल्कुल तैयारी है। आज से धान खरीदी प्रारंभ है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा से खरीदी होना है उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है पूरी। जी जी। किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, सारी सुविधाएं, बारदाने सारी चीजें? जी, बारदाने भी, नए बारदाने, पुराने बारदाने दोनों उपलब्ध हैं अभी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि इनका कहना है कि नए और पुराने बारदाने हैं। और किसानों की जो है, आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 102 सोसाइटियों के माध्यम से 129 धान खरीदी केंद्रों पर आज से धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना की हो गई है। और किसानों की सुविधाओं के लिए भी कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। तो धान खरीदी के लिए अब किसान अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं समिति केंद्रों पर, और इसके लिए शासन प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे किए हैं। लगातार टोकन काटने की समस्या को देखते हुए इस बार 100% ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन काटने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में नमी मापक यंत्र के साथ बोरे बारदानों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई है। इस बार भी धान खरीदी 50% नए और 50% पुराने बारदानों में की जाएगी। शासन स्तर से ये अनुमानित धान उपार्जन जिले के लिए 1,30,249 मीट्रिक टन का अनुमानित धान उपार्जन किया जाना है कि वो अनुमानित किया गया है, जिसके लिए अपने को बारदाना की आवश्यकता होगी लगभग 6512 गठान, जिसके लिए हमारे पास अभी वर्तमान में 5,798 गठान उपलब्ध हैं। अभी 714 गठान नए बारदाने और पुराने बारदाने में से आना है, जिसकी व्यवस्था शीघ्र कर ली जाएगी। और सभी उपार्जन केंद्रों में प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है और लगभग ये धान खरीदी से पहले कंप्लीट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। सरकार ने दावे के साथ इस बात की शुरुआत की है कि किसानों का एक एक दाना धान का खरीदा जाएगा। धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और धान खरीदी केंद्र प्रभारी जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं कि किसानों का इंतजार कर रहे हैं कि किसान आएंगे और उनकी एक एक धान की खरीदी की जाएगी। इस बार सरकार ने माकूल व्यवस्था की है। पिछले बार के हुए अव्यवस्थाओं को देखते हुए किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। टोकन काटने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से पहले रात भर रत जगह करते थे किसान, उससे भी निजात मिलेगी। दो तरह के टोकन कटेंगे, लघु और सीमांत किसानों के लिए अलग टोकन कटेंगे और दीर्घ किसानों के लिए 3 बार टोकन कटेंगे। वो पर्याप्त समय मिलेगा उनको। और एक किसान अगर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको 1 हफ्ते बाद उसकी बारी आएगी धान बेचने के लिए। आप अभी जिले के हम पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में खड़े हुए हैं। लगभग जिले में 13 धान खरीदी केंद्र बन चुके हैं और यहाँ पे 1,01,165 किसानों की वृद्धि हुई है किसानों की संख्या में। हमारे साथ धान केंद्र खरीदी के फड़ प्रभारी मौजूद हैं। ये अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारी। भैया नीचे उतरेंगे 2 मिनट के लिए? जी भैया, नाम बताएंगे? मान सिंह राठौर, मैं केंद्र प्रभारी। मान सिंह जी, धान खरीदी की तैयारी आज से जैसे सरकार ने घोषणा की थी कर दी है, आप तैयारी में जुटे हुए हैं, किस तरीके की तैयारी है इस बार? सर, यहाँ हमारा पूरा हर चीज़ का तैयारी कर चुके हैं हम लोग। किसान का इंतजार कर रहे हैं और पूजा अर्चना की तैयारी हो रही है। अधिकारी भी आ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमारे यहाँ की एडिशनल कलेक्टर मैडम आ रही है और सर हमारे तरफ से पूरा भरपूर हमारा 25,000 नग नया बारदाना प्राप्त हो चुका है। 13,000 का लगभग हमारा पीडीएस बारदाना प्राप्त हो चुका है। हमारे तरफ से सर जितने तैयारी करना था पूर्ण रूप से तैयार है। मतलब नए बारदाने और पुराने बारदाने दोनों में खरीदी होगी? जी सर, ये 50-50 का है सर इसका रेशो। 50 पुराना 50 नया। टोकन की क्या व्यवस्था है? पिछले बार काफी अव्यवस्था देखी गई थी। टोकन की क्या व्यवस्था और भुगतान की क्या व्यवस्था है? टोकन का व्यवस्था सर इस बार पूरे 100% में ऑनलाइन सिस्टम शासन के द्वारा दे दी गई है और व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बढ़िया। तो अभी जितना हमारा 8 टोकन कटा सर ये ऑनलाइन के द्वारा ही कटा है। और उनकी भुगतान की क्या व्यवस्था? भुगतान का व्यवस्था सर यहाँ तुरंत जैसे अपना खाते में उनका ये होगा धान का क्या बोलते हैं एंट्री, उसके बाद भुगतान का सिस्टम 2 दिन के अंदर हो जाता है। 72 घंटे लगेंगे। तो पर्याप्त व्यवस्था है, माकूल व्यवस्था है। धान खरीदी सरकार जिस तरीके से करेगी